जय और विजय दो सेवक थे, भगवान के अच्छे सेवक थे। एक बात बताइए, कर्म कहाँ बनते हैं? कर्म कहाँ बनते हैं? सभी कहेंगे पृथ्वी में। कहाँ बनते हैं? पृथ्वी में बनते हैं। लेकिन वैकुंठ में भी कर्म बन जाते हैं। ध्यान रखना, जहाँ भी अहंकार आएगा वहाँ कर्म बन जाएंगे, और जहाँ भी विनम्रता आएगी कर्म खत्म हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमें क्या बनना है? विनम्र। जय विजय कैसे अकड़े? कौन के सामने? कौन के सामने? वेदों के सामने, सनत कुमारों के सामने अकड़े। जब भी हम उस दिन कलश यात्रा में देखे, कई लोगों की आदत थी, देखो कई लोग जो है ऐसे खड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और कई लोग भागवत भगवान निकल भी जाती है ना गांव के अंदर, अच्छा भागवत जी जा रहे हैं, कुर्सी छोड़ते ही नहीं है। जो भागवत वेद का सम्मान न करेगा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों का जय विजय उन्हें सम्मान नहीं किया, तो बैकुंठ में के दरवाजा में पहुंच के भी ध्यान रखना वो 3 जन्मों के लिए राक्षस बन गए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, दंत वक्र, शिशुपाल। जो वेदों का सम्मान नहीं करेगा वो असुर योनि में चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, चाहे वो कितनी धर्म। इसलिए जब भी कोई किताब देखो, रामायण देखो, ग्रंथ देखो, सर झुका लो, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं बन रहा है तो क्या हम सम्मान नहीं दे सकते? लेकिन अकड़ना नहीं। ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सारी चीजें ये बहुत पल भर में समाप्त हो जाएंगी अगर हमने हमारे अपने शास्त्रों को सम्मान नहीं दिया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवत चतेन आपास सवतीत सुखम सागरेषु लीनम परे ब्राह्मण यस्य चेतः। पृथ्वी रसातल में चली गई। पृथ्वी कहां चली गई? यहां पर ध्यान दीजिए, रसातल में चली गई। काय की वजह से? हिरण्याक्ष की वजह से। आज का दैनिक भास्कर है आपके पास? देखिए, लोग कहते हैं कि महाराज जी कहां कहां की बातें बताते हैं। दैनिक भास्कर के वर्तमान में देखिए, यहां पर हमारे देश के राज्यसभा के उपसभापति लिखते हैं कि आज पृथ्वी कहां जा रही है? रसातल में। जिस वसुधैव कुटुंबकम को हमने माना था, आज भूमि पृथिव्याम धर्मणा धृतामा, धर्म से पृथ्वी है और भौतिकता, अति भौतिकता से पृथ्वी का ह्रास हो रहा है और पृथ्वी रसातल की ओर जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पृथ्वी को समझना नहीं। कौन कौन है जिन्होंने एक पेड़ लगाए हैं? हाथ उठा के बताएं। बाकी लोगों ने तो काटे हैं। अच्छा, लगाए भी नहीं, काटे भी नहीं। ध्यान रखना, भगवान कहां से प्रकट हुए हैं? नासिका से। कहां से प्रकट हुए हैं? दुनिया में सुगंध कहां से आती है? हेलो, सुगंध कहां से आती है? ऐसे करके बता दो। ब्रह्मा के। हम कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? और सुगंध कहां से आती है? और दुर्गंध कहां से आती है? इसी से आती है। यहां से तो नहीं आती, यहां से तो नहीं आती, किसी इंद्री से आती है। तो ब्रह्मा के नासिका से जो मल की गंदगी को मिटाने आए वो सूकर बन के आता है। बोलिए सूकर भगवान की। हम लोग तो कंक्रीट के जंगल को बस उगा रहे हैं, पृथ्वी को बचा नहीं रहे हैं। कौन कौन है जो सुबह पृथ्वी को प्रणाम करते हैं? हाथ उठा के बताओ। अरे वाह, अच्छा। हम लोग काय से बने हैं? सभी बोलेंगे जल से। काय से बने हैं? और काय से बने हैं? वायु से। सभी बोलते जाएं। काय से बने हैं? जल से। और काय से बने हैं? वायु से। और काय से बने हैं? पृथ्वी से। और काय से बने हैं? अग्नि से। और काय से बने हैं? आकाश से। छठवां तत्व तो नहीं, 5 ही है। अब ऐसे ऐसे करना। जल की कोई इच्छा है? ऐसे करो। नहीं है। जल की कोई इच्छा है? वायु की कोई इच्छा है? आकाश की कोई इच्छा है? पृथ्वी की कोई इच्छा है? अग्नि की कोई इच्छा है? हमारी कोई इच्छा है?
महाराज जी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, है ना ताजुब? हम जिनसे बने हैं उनकी कोई इच्छा नहीं है और हमारी इतनी इच्छा है। मकान बन गया, सड़कें बन गई, दुनिया बन गई, फिर भी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। यही हिरण्याक्ष है जो लोभ बनकर पृथ्वी का ह्रास कर रहा है बोलो वृंदावन। और हमारी आदत क्या बन गई है? यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको। अपने पूर्वजों के लिए मैं ताली बार बार नहीं बजवाऊंगा, लेकिन हमारे घर में जो बड़ा वाला कसेड़ा आता था ना, आज उसकी कीमत 10,000 है ना। हमारे यहाँ जो पराठे चलती थी, आज उसकी कीमत 15,000 है। हमारे यहाँ जो गड़ुआ चलते थे, हमारे यहाँ जो सोना थी, जो चांदी थी, और हमने अपने पूर्वजों को क्या दिया है? अपने वर्तमान को क्या दिया है? यूज एंड थ्रो, डिस्पोजल में पानी पियो और फेंक दो। क्यों? कौन मांझे? हमारे पूर्वजों ने तो मांझा था जी। 5-5, 6-6 लड़का बच्चा थे और इतने रिश्तेदार थे। हम तो 2 और 2 4 को हम बस पाल रहे हैं, लेकिन मांझने से डर रहे हैं। क्यों? यूज एंड थ्रो जो नीति होगी तो पृथ्वी का भला नहीं होगा। पृथ्वी का भला तो तब होगा मानवता का, जब उपयोग करते जाएं और उस चीज की रक्षा करते जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाए। आजकल तो रिश्ते भी यूज एंड थ्रो हो गए। मम्मी पापा सबने जन्म दिया है तो तुमने दिया, चुपचाप चले जाओ अनाथ आश्रम, नहीं तो बाजू के कमरे में रहो, ज्यादा 3-5 नहीं करने। यूज एंड थ्रो, स्थिति बहुत नाजुक है। तो भगवान कहां से आए? सूकर बन के आए। तो जैसे सूकर बन के आए, नाक से ब्रह्मा के, बोलिए शूकर भगवान की। और प्रदूषण का हरण करने के लिए आए। भगवान को प्रणाम है जो हमारे लिए शुक्र बनते हैं। और जैसे ही पृथ्वी को लेके आए, ओजोन परत पतली हो रही है, नीचे पिलर नहीं है। केवल हमारे हवन पूजन से ही ओजोन परत मजबूत होगी, और एक और चीज से मजबूत होगी, कीर्तन से। भगवान का नाम लिया करो, बोलिए जोर से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दीदियों से निवेदन है, ज्यादा मोबाइल में मत लगा करो, है? अपने परिवार के लिए मैंने हर दिन बताता हूँ, हमारी आवाज जब हम फोन लगाते हैं ना, जब हम कोई काम नहीं रहता ना, हम फोन लगा लेते हैं किसी को भी। क्यों? काय की सब्जी बनी है? आलू की बनी कि भट्टा की बनी कि लौकी की बनी? तेरे घर में क्या हो रहा है? हमारे कौन कौन से गंदे शब्द कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मांड में। इससे भी प्रकृति कमजोर हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भले ही फोन फ्री में मिला है, लेकिन जीवन फ्री में नहीं मिला है। अगर पहुंचाना ही है ओजोन परत तक, गुरुत्वाकर्षण तक, तो हरे राम हरे कृष्ण पहुंचाइए, जिससे पृथ्वी की रक्षा होगी, नहीं तो पृथ्वी ने साथ नहीं चलेगी। ठीक है? और जोर से बोला करो, मैं तो नाचते रहता हूँ, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे। पागल हो जाइए, तब 12 भगवान आएंगे। जब 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यपु को बुरा लगा। हिरण्यकश्यपु ने तप किया और ब्रह्मा से मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न दिन में मरूं न रात में, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, है ना। 12 महीने में कोई महीने में न मरूं, और अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जीवित अस्त्र से मरूं न मृत अस्त्र से। एक बार यकीन बस हो जाए कि अपन को जीना है, फिर पाप ही पाप होता है। हिरण्यकश्यपु ने बहुत पाप फैलाया, और जब पाप फैलाया तो ध्यान रखना, परमात्मा कहीं से भी पुण्य को प्रकट करते हैं। सीधी कमर करके बैठे। कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया, जिसको नारद ने तैयार किया था। कब? जब वो गर्भ में थे। प्रहलाद जी खूब कथाएं सुनाई। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, 2 प्रमाण ऐसे मिलते हैं, एक अभिमन्यु का और एक प्रहलाद का, जिसमें मां के गर्भ से धर्म सीख के आए हैं और इन्होंने परमात्मा को प्रसन्न किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब आपकी बच्ची, जब आपकी बहुएं, जब आपकी बेटियां गर्भवती हों। कल एक दीदी आई थी जिन्होंने गर्भधारण शायद 8वां या 9वां माह उनके जीवन का होगा, मतलब उनके गर्भधारण का। उन दीदी के लिए जोरदार ताली बजाइए। शायद आज आई हैं कि नहीं है, लेकिन मैंने कल प्रणाम कर लिया था उस बच्चे को जो गर्भ में, क्योंकि माँ की आंखों से, माँ के कानों से वो ईश्वर को महसूस करते हैं, माँ के इंद्रियों से। और माँ में सबसे बड़ी शक्ति है, ध्यान रखना,
इस दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं बची है जो 2 आंख की 4 आंख बना दे। बना सकती है? एक स्कूटर के 2 स्कूटर बना सकती? कोई बना सकती? एक मोटरसाइकिल के 2 मोटरसाइकिल, एक 4 व्हीलर की 2 4 व्हीलर। लेकिन एक माँ ही होती है जो 2 आंखों की 4 आंख, 2 हाथ के 4 हाथ और 2 पैरों के 4 पैर और एक शरीर का एक नया शरीर कोई बना सकती है, तो वो माँ है। आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में सबसे बड़ी विश्व का इसरो, नासा, कोई विज्ञान है जो बना सकता है? नहीं बना सकता। तो जब इतनी शक्ति माँ में है तो एक और निवेदन, कथा और सुनिएगा। उनके अंदर दुर्गुण आएंगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में भी कथा सर्च करें, आप कथा सुने, अगली पीढ़ी बहुत धार्मिक होगी। प्रहलाद धार्मिक पैदा हुए। बोलिए प्रहलाद महाराज की। एक दिन वो जा रहे थे हवा में, उन्होंने देखा, समय कम है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें ले रहा हूं। ऐसे हवा में एक कुम्हार ने मटके रखा था और उन मटकों में जैसे ही हवा में आग लगी तो उन मटकों में बिल्ली के बच्चों की आवाज आई। कथा सुनिए आप, नए बच्चे भी सुनेंगे। और बिल्ली के बच्चों की आवाज आई तो उसको लगा यार अब तो बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, तो क्या करें, आग फैल चुकी है, अगर हम खोलेंगे भी तो इतनी देर में मर जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे बैठे और मेरे साथ बोलिए ओम, बोलिए ओम, जोर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जाप कर रहे थे। प्रहलाद जी के कानों में पड़ा, यार ये मैंने कहीं सुना है। ध्यान रखना, जिसने पहले कभी परमात्मा को महसूस किया है उसको परमात्मा जल्दी समझ में आ जाता है। आप सबको परमात्मा जो समझ में आया है ये इसकी वजह है, आपने पहले कभी परमात्मा को महसूस किया था ना, इसलिए परमात्मा समझ में आ रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, नहीं तो कईयों को समझे ही नहीं आता। प्रहलाद जी को लगा कोई नाम है। प्रहलाद गए और पूछे ये क्या कर रहे हो? बोले बिल्ली के बच्चे अंदर हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। प्रहलाद ने कहा कौन का? बोले विश्व के मालिक का नाम ले रहे हैं, विश्व बनाने वाले का। तो प्रहलाद ने कहा इतना फ्री है विश्व बनाने वाला जो आग के अंदर घुस के बिल्ली के बच्चों को बचाए? तो कुम्हार ने कहा यही तो उसकी आदत है, यही तो उसका स्वभाव है, उसको इसलिए तो दया निधान कहते हैं। जो बिल्ली के बच्चों को भी हवा के अंदर जाकर बचा ले वही तो दया निधान है। आदरणीय श्रोतागण, तो बोले ये काम तो मेरे पिताजी भी कर सकते हैं। बोले तुम्हारे पिताजी एक ही काम कर सकते हैं, मार सकते हैं, जिंदगी देने का काम तो परमात्मा करता है। आपके किनारे कोई चींटी चल रही हो, चल रही, उसको कोई बच्चा ऐसे मार दे, है ना, मारना नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई मार दे, अब ऐसे कल्पना करो पूरी 290 देश की सारे लोगों की संपत्ति रख दीजिए, ठीक है, और इसरो और नासा के सारे वैज्ञानिक रख दीजिए, विश्व के सारे डॉक्टरों को रख दीजिए, सारी संपत्ति इसरो नासा के वैज्ञानिक और पूरे विश्व के डॉक्टर को रख दीजिए, क्या उस चींटी को कोई जिंदा कर सकता है? जी, वैज्ञानिक रोबोट बना सकते हैं, पानी देने के लिए, खेत के लिए, खोज करने के लिए, कैमरा की फोटो लाने के लिए केवल रोबोट बना सकते हैं। चींटी को बनाना और उसको जीवित करना तो परमात्मा के हाथ में है। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा का, इसलिए आज भी विज्ञान को उतना ही इज्जत दीजिए जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान अभी भी चींटी को जिंदा नहीं कर पा रहा। ध्यान रखिएगा। तो क्या कहते हैं मालूम है, तुम्हारे पिता मार सकते हैं, बचा तो केवल परमात्मा। बोले मैं नहीं मानता। बोले बैठो। ध्रुव जी ऐसे बैठ गए, कुम्हार और कुम्हारन जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात के 12 बज गए, आग और फैली। प्रहलाद को लगा कुछ नहीं होने वाला है। रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे, 5 बजे आवा शांत हुआ। पहला वाला आवा खोला गया,
20 मटके पूरे पके, दूसरे में 10 पूरे पके, बीच के 5, 4 पके हैं और एक जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं वो कच्चा का कच्चा है और बिल्ली के बच्चे म्याऊं करके कूद पड़े। आदरणीय श्रोता जब कूद, आपको पता है बिल्ली के बच्चे नहीं कूदे, प्रहलाद के आंखों से आंसू कूद पड़े। जो परमात्मा में बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए आग में जा सकता है, आज से मैं परमात्मा का भक्त बनूंगा। जिस नास्तिकता के युग में सारी फैसिलिटी फ्री में मिली थी, लोगों को कुछ करना नहीं था, केवल हिरण्यकश्यपु कहना था, उस राजा का लड़का प्रहलाद अपने पिता का विरोधी बन के कहता है मैं हिरण्यकश्यपु नहीं, मैं नारायण कहूंगा। आदरणीय श्रोताजनों, केवल प्रहलाद ने केवल नाम नहीं जपा, अपने पिता की संपत्ति को लात मार दिया, पद को लात मार दिया और दुश्मनी ले लिया। प्रहलाद को संडामर को अलर्ट में समझाया, प्रहलाद नहीं माने। कहते हैं पर्वत से फेंका गया कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। आपको पता है परमात्मा ने हाथ में ले लिया, सच में लेता है परमात्मा, लेता है। कौन कौन को लगता है लेता है? जिनको लगता है वो ऐसे करें। आपने टीवी में देखा जहां से माता पिता की गोद समाप्त होती है, कई लोगों को हमने बोर में गिरते देखा है ना, देखा है? बोर में 100 फीट 150 फीट 200 फीट बच्चे जाते हैं और मालूम है यहाँ से टार्च और कैमरा पहुंचाते हैं 12-12 15-15 घंटे और वो टॉफी खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं। माँ की गोद में तो रो लेते हैं, लेकिन वहां किसकी गोद है जिसमें वो हंसते हैं? वो परमात्मा की गोद है। आदरणीय श्रोताजनों, जहां पर एक बच्चा पाताल में पानी के बीच में भी मुस्कुरा रहा है, टॉफी उठा के खा रहा है, वो परमात्मा की गोद है। जहां से बच्चे की गोद का, जहां से माता पिता की गोद खत्म होती है, वहीं से तो परमात्मा की गोद शुरू होती है। प्रहलाद को आग में जलाया गया, लेकिन होलिका जल गई। प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जहर पिलाया गया, गट-गट करके पी गया। जहर मारता है, लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का चिंतन चलता है ना, उसके तो रोम रोम में अमृत है। जहर क्या करके कर लेगा? आदरणीय श्रोताजनों, जहर क्या कर? हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान है कहां यार? प्रहलाद ने कहा मुझे तो हर जगह दिख रहा है कि कण कण मारो साइया, खाली घटना कोई, बलहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। परमात्मा तो हर जगह है। मैं ये देख रहा हूं, मैं एक दिन बता रहा था ये छोटे से लड़के ने, क्या नाम है इनका? रुद्र, क्या नाम है आपका? अभिनव के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं एक दिन बता रहा था कि राम कौन है। राम मतलब राम मटेरियल, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी। इस छोटे से बच्चे ने पकड़ लिया, बोले आपने राम का मतलब समझाया, बहुत अच्छा लगा। राम मतलब जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी। 38 साल पहले 37 साल पहले ये गणेश प्रसाद दुबे रॉ मटेरियल था। रामाबाई की कूख मिल गई, माँ मिल गई, तो ये राम पैदा हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, क्या है जिंदगी? मैं जल था, मैं वायु था, मैं अग्नि था, मैं आकाश था, मैं पृथ्वी था। अगर ये मां नहीं मिलती तो ये मर्यादा पैदा नहीं होती। यही संसार का अस्तित्व है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो कण कण मारो साई, खाली घटना को और बलहारी उन घटन जा घट पर घट। बोले इस खंड में है? बोले है। तुरंत मारा, जैसे सिंह पर सवार होकर दुर्गा प्रकट होती है, ऐसे ही सिंह के स्वरूप को लेकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की सारी शर्तों को पूरा किया।
उसने कहा ना दिन में मरूं ना रात में तो शाम को मारा। उसने कहा ऊपर मरूं ना नीचे तो गोद में बिठाला। उसने कहा अंदर मरूं ना भीतर तो दहरी में बिठाला। उसने कहा 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं तो पुरुषोत्तम 13वां बनाया। और उसने कहा मैं ना जिंदा अस्त्र से मरूं ना मरे से तो नाखून से मारा। नाखून आधे जिंदा है आधे मरे हैं। हिरण्यकश्यप मर गए। और जैसे हिरण्यकश्यप मरा भगवान घुटनों के बल बैठ गए। प्रहलाद से कहा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद ने कहा क्यों? बोले पूरी दुनिया एक नारियल चढ़ाती है तो धमकी देती अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुझे छोड़ दूंगा। मिठाई चढ़ाती अगर मेरा काम नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। मेरे पास जो भी आते हैं मेरा काम करवाने आते हैं और अगर मैं काम नहीं करता उनके प्रारब्ध की वजह से तो मुझे छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें पर्वत से फेंका गया, आग में जलाया गया, जहर पिलाया गया, फिर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। जो मुझे इतना प्रेम करते हैं और फिर भी आने में देरी हुई, मुझे क्षमा कर दो। पूरी दुनिया परमात्मा से क्षमा मांगे बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा जिससे क्षमा मांगे वो कोई प्रहलाद ही होता है। आदरणीय श्रोता जन, कोई प्रहलाद। तो परमात्मा कहां से प्रकट हुए? परमात्मा कहां से प्रकट हुए? सभी कहेंगे पत्थर से। कहां से प्रकट हुए? पत्थर से। कुछ लोग कहते पत्थर में भी भगवान रहता है। ध्यान रखना, भक्त जहां उंगली दिखा देता है ना वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है, मां की जरूरत नहीं होती। इसलिए पत्थरों को पूजिए, पत्थरों को पूजिए। कौन कौन के यहाँ शंकर जी हैं? हाथ उठा के बताइए। वाह, पत्थरों को भोग लगाइए। अगर तुम नकली भगवानों को पूजोगे तो नकली बनोगे, लेकिन नकली भगवान के पास जाओगे तो काम जगेगा, क्रोध जगेगा, लोभ जगेगा, मोह जगेगा, अहंकार जगेगा, आलस जगेगा और हमें पतित करेंगे या खुद पतित होंगे। लेकिन पत्थर के पास जाओगे ना काम जगेगा, ना क्रोध जगेगा, ना लोभ जगेगा, ना मोह जगेगा, ना अहंकार जगेगा, ना आलस्य जगेगा। जब भी जगेगा तो केवल परमात्मा जगेगा। आदरणीय श्रोता जनों, केवल परमात्मा जगेगा। 12 भागवतों में प्रहलाद को स्थान मिला। आइए प्रहलाद के साथ हम पत्थर की वंदना करें। आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। इस भजन के बाद आरती होगी।